तो देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि ये स्कोलेक्स है, और स्कोलेक्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये नेक है, और यहाँ से प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और जहाँ से जहाँ तक सेगमेंटेशन स्टार्ट होके दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला। अब स्ट्रोबिला में अगर हम कहें तो इसमें मुख्यतः हमको 3 भाग मिलते हैं। पहला, दूसरा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये को यहाँ से यहाँ, और तीसरा जो है ये, है ना, ये। तो देखिए ये क्या रीजन है। अगर हम स्ट्रोबिला को कहें, स्ट्रोबिला में क्या पाए जाएंगे भाई? प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स पाए जाएंगे। तो इसमें जो है आपका जो इसके बेसिस है, बेसिस ऑफ जोन 1, 2 और 3, ये 3 जोन है ना, इसको हम क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं? तो इसकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मैच्योरिटी के बेसिस पे। इसमें क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बीच पे हम इसको 3 जोन में बांट सकते हैं स्ट्रोबिला को। तो पहला जोन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जोन है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इमैच्योर, इमैच्योर इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए कि जब इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स को देखेंगे, जो कि ये है यहाँ पे, तो देखिए इनका जो शेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मतलब अगर इसकी हाइट की बात करें, लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो वो क्या होगी? बहुत कम होगी। लेकिन अगर हम उसके विड्थ की बात करें तो विड्थ क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लेंथ जो है इनकी बहुत कम होती है। अच्छा, इमैच्योर का यहाँ क्या मतलब है? इस हम जानते हैं कि हर सेगमेंट, हर प्रोग्लॉटिड्स, वो क्या है, हर प्रोग्लॉटिड के अंदर क्या है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कंप्लीट यूनिट है। मतलब कि वो क्या है? हर्माफ्रोडाइट। तो ये भी, लेकिन इमैच्योर के केस में क्या होगा? यहाँ पे जो गोनैड्स है, गोनैड्स का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है ना, या हम कह सकते हैं नो गोनैड डेवलपमेंट। यहाँ पे कोई गोनैड का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है देखिए यहाँ पे। तो इसमें आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स, है ना, प्रोग्लॉटिड्स। मैच्योर, मैच्योर का मतलब आप समझ गए होंगे। जब इमैच्योर था मतलब उसमें गोनैड का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इसमें मेल और फीमेल गोनैड्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब गोनैड्स का डेवलपमेंट हो जाएगा तो जब आप एक प्रोग्लॉटिड को देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे उभार जैसी संरचना दिखेगी। जब आप मैच्योर प्रोग्लॉटिड को देखेंगे तो उसमें आपको एक ऐसे उभार जैसी संरचना दिखेगी, देखिए ऐसे, है ना। अगर ये संरचना दिख रही है, इसका शेप क्या हो गया भाई? स्क्वायर जैसा। क्या है?
स्क्वायर, और इसका मतलब हाइट विड्थ इज इक्वल टू हाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, विड्थ इज ग्रेटर देन लेंथ, है ना। हाइट की जगह यहाँ लेंथ कर दीजिए, तो विड्थ इज इक्वल टू लेंथ हो गया, तो ये स्क्वायर शेप हो गया। और देखिए ये क्या है, जेनाइटल पैपिला, क्या है ये, जेनाइटल पैपिला, है ना, जेनाइटल पैपिला है। तो अगर जेनाइटल पैपिला है, देखिए यहाँ पे आपको जेनाइटल पैपिला दिखाई दे रहा है सब में। तो अगर ये प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योर प्रोग्लैटिड बोलेंगे। अगर जेनाइटल पैपिला आपको दिखाई दे रहा है तो मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल गोनेड का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको यहाँ देखिए, इसको हम लोग ए, इसको बी बोल दें, तो जो 2 सेकेंड जोन है, जो मैच्योरेशन जोन है, उसमें ए जो है वहाँ पे किसका डेवलपमेंट सबसे पहले होगा, मेल का डेवलपमेंट होगा, मेल गोनैड का डेवलपमेंट होगा, है ना। अच्छा, सेकेंड बी को अगर हम कहें तो वहाँ किसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल गोनैड का डेवलपमेंट होगा, गोनैड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहें पूरी तरह से वहाँ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अगर इसकी संख्या हम कहें कि भाई कितने प्रोग्लैटिड्स को हम बोलेंगे, तो लगभग 150 प्रोग्लैटिड होंगे, यहाँ लगभग 250, ठीक है ना। ये प्रोग्लैटिड्स की संख्या है। अच्छा, इसके अंदर हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। थर्ड जो स्ट्रोबिला का प्रोग्लैटिड्स है, थर्ड टाइप का, वो क्या है, ग्रेविड। ग्रेविड का मतलब है कि आपका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंस एक ही प्रोग्लैटिड के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक्सेप्ट किसको छोड़ के, यूटेरस को छोड़ के, है ना। तो इसके अंदर लेकिन अब इसका शेप देखिए, इसमें क्या होगा, शेप इसका कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस नहीं है, देखिए इसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसका जो ये विड्थ है और ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ। और इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे एक थैली हो और उसके अंदर खूब सारे फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे, है ना, फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे या एम्ब्रियो होंगे। तो ये क्या है, यूटेरस है ना, यूटेरस, है ना, यूटेरस है। तो यूटेरस फिल्ड विथ एम्ब्रियो, है ना, ये करेगा। और ग्रेविड प्रोग्लैटिड जो है यही टूट करके उसकी बॉडी से लास्ट में यहाँ से अलग हो जाएगा। ये जो अलग होने की प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं एपोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई, एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रेविड प्रोग्लैटिड होता है तो उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड है,
तो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा मेन बॉडी से, है ना। तो इसी को बोलते हैं एपोलाइसिस। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।